घर के लाडले बाहर जा रखे हैं, जो बड़े महलों में रहते थे वो भी अपने फ्लैटों को अपना आशियाना बना रहे हैं। जो कभी घर की एक बात नहीं सुनते थे वो 4 पैसों की खातिर बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज इंसान बर्दाश्त कर रहा है, विनय नहीं रही। पहले हम हाथ जोड़ कर मिलते थे, ये हमारी सादगी थी, ये हमारी विनम्रता थी। आज हाथ बांध कर मिल रहे हैं। पहले पैर छूते थे, आज हाथ को भी झकझोर दे रहे हैं। ये हमारी कहना चाहिए उन्नति नहीं अवनति है। घर में दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि घर घर होता है। घर में दिमाग नहीं दिल लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया में दिमाग से काम चलता है। दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर में दिल लेकर जाओ, वहाँ प्यार है, परिवार है, माँ है, बच्चों का दुलार है। यानी बच्चों के लिए दुलार भी लेकर जाओ। आज का आदमी आग बबूला हो जाता है, कोई एक कहे तो 10 सुनाने को तैयार रहता है। जीवन में हर चीज़ें अच्छी अपनाना चाहता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जो परिवार हंसता खेलता होता वही क्रोध का तूफान आ जाए तो एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। आज हमारे चुनाव गलत हो गए और आज हमारा उद्देश्य गलत हो गया। लोग पैसे के पीछे आज मर रहे हैं, पैसे के पीछे अपनों को छोड़ रहे हैं, रिश्तों को टुकरा रहे हैं। पहले लोग प्यार के पीछे, रिश्तों के पीछे पैसे को टुकरा देते थे। आज पैसा होना चाहिए, कहीं से भी होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, लेकिन पैसा हर कुछ नहीं देता है। लोग कहते हैं लोगों को बहुत कुछ मिला है। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई कम तो नहीं है। जो तुम्हें मिला है वो कितने लोगों को नहीं मिला है। आप हमेशा सोचते हैं घर सुंदर बने, घर सुंदर बने उसके लिए क्या चाहिए? सामने वाला, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सुंदर बने तो सामने वाला आग हो तो आप पानी बन जाइए, सामने वाला पत्थर हो तो आप फूल बन जाइए, सामने वाला सूल हो तो आप बिल्कुल मुलायम हो जाइए। लेकिन आज उल्टा हो गया, कोई जरा सा झुके तो हम गलत असर निकाल लेते हैं, गलत आदत समझ लेते हैं उसको और गलत उपयोग करते हैं। आज ना झुकना भूल गए हैं। आज का आदमी झुकना भूल गया है, इसलिए आपने देखा कि उसकी कमर भी अकड़ गई है। हर लोगों को पैर और कमर का दर्द रहता है, क्योंकि हम झुकते थे, बार बार झुकते थे। और झुकना हमारा कोई नाटक नहीं था, हृदय से झुकते थे। कोई आता था तुरंत झुक जाते थे, लेकिन आज झुकाना पड़ता है। और आपने देखा होगा जो अकड़े हुए पेड़ रहते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, जो सीधे पेड़ होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। और कितनी बड़ा तूफान आए, धूप झुक जाती है तो बची रहती है। आज हमारी ज़िंदगी की हालत ऐसी हो गई। एक बार एक पत्थर ने सोचा पत्थरों के बीच भी क्या रहना, तुम जहाँ हो वहीं रहने की कोशिश करो। लेकिन पत्थर ने सोचा पत्थर के बीच भी क्या रहना। मेरा तो मन करता है कि आसमान में उड़ जाऊं, चांद तारों को तोड़ लाऊं, किसी मखमली गद्दे पर जाकर थोड़ा सा विश्राम कर लूं। ये धूप सर्दी की मार सहते सहते बुरी हालत हो गई है। बरसातों ने तो मानो हमारा कलेजा ही काट दिया। बरसातें इतनी होती हैं कि हमारे बिल्कुल पत्थर के कुछ अंश भी झड़ जाते हैं। और कहते हैं अचानक एक कोई मन चला आया और उसने उसी पत्थर को उठाया और ऊपर की तरफ फेंक दिया। एक अपोल कल्पना है, क्योंकि पत्थर के मन नहीं होता है, लेकिन ये घटना हमारे ऊपर बिल्कुल सच है। एक मन चलाया और उसने पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला और वो राजमहल का आंगन था जहाँ से पत्थर उछाला गया था, और राजमहल के ऊपर एक खिड़की से पत्थर टकराया और जाकर कालीन पर गिर गया। पत्थर तो कहते हैं बहुत खुश हो गया, अरे वाह, कहाँ मैं पत्थरों में पड़ा था, कहाँ धूप बरसात ठंडी सहना पड़ती थी। आज तो मानो मेरे लिए सारा सम्मान किया है, मेरे लिए इतना सम्मान सत्कार किया गया है, कितने सुंदर सुंदर कालीन बिछाए गए हैं मेरे लिए, बिल्कुल कमरा साफ सुथरा है और
मसलंद लगे हैं, गद्दे बिछे, मेरा भी कितनी इज्जत हो रही, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। और वो खुद सोने लगा। अचानक पत्थर टकराने की आवाज़ सुनकर पहरेदार आए कि किसने पत्थर फेंका। ये तलाश करने लगी कहाँ है यह पत्थर, शीशा क्यों टूट गया। तो कहते हैं एक तरफ उन्होंने देखा कि वो शीशा टूटा हुआ था, वहीं से पत्थर आया था। सैनिकों ने देखा शीशा जहाँ से टूटा हुआ था वहीं अंदर से पत्थर आया, वहीं अंदर पत्थर आया, पत्थर पड़ा भी था। कहते हैं सैनिकों ने लिया और पत्थर को ऊपर से फेंका। ऊपर से जब पत्थर गिरने लगा तो अपनी बात को छुपाने के लिए कहने लगा तुम लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, वैसे तो मैं बहुत अच्छा था, बहुत इज्जत मिल रही थी, लेकिन आखिर हो तो ना तुम भाई, तुमसे मिलने का मन करा और मैं नीचे आ गया। आपको पता होगा कि वो नीचे मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अपने कहते हैं झिझक, संकोच, नाकामी छुपा रहा था कि उसे ऊपर जगह नहीं मिली। और वो कहने लगा तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने आया हूँ, वैसे अभी आने का मन तो नहीं था। आप समझ गए कि पत्थर की क्या औकात है। यदि वो किसी शिल्पी के हाथ में जाता है, अपने आप को सौंप देता है, किसी कारीगर के हाथ में जाता है और अपने आप को पूरा छोड़ देता है, उस पर कोई तकरार नहीं करता है, जो काटना है काट दो, जो छांटना है छांट दो, जितना रखना है रख लो, मैं फिर भी वही काम करूँगा परोपकार का। तो आप सबको पता होगा कि वो पत्थर भी एक दिन चक्की बन जाता है, सिलबट्टा बन जाता है, पत्थर कुछ भी बन जाता है, और मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा तो परमात्मा की मूर्ति बन जाता है और पूजने लगता है। वो नहीं पूछता, तुम्हारा द्रव्य भी पूजने लगता है, तुम्हारे भाव भी पूजने लगते हैं। लेकिन हम क्या उस पत्थर से गए बीते हैं? जो पत्थर को ख्याल आ गया कि वो पूछ सकता है, हम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, हम पत्थरों से बदतर हो गए हैं। कहते हैं कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो ये कह के लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े हो गए तो ये कह के लड़ने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। कहते हैं बच्चों का प्यार और दुलार से माँ अपने 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन एक बच्चा भी माँ को नहीं पाल पाता। चारों उपेक्षा के भाव से देखते हैं माँ क्यों आ गए। आज आपने देखा होगा, भले आपने बहुत तरक्की की है, आपके बच्चों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, लेकिन मैं उन डिग्रियों को नहीं मानती हूँ। मैं तो उनको मानती हूँ जिनके बच्चे आज भी अपने बाप के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, माँ के आदेश और उपकारों को याद करके माँ को याद करते हैं। लेकिन आज तक हमारी माताओं बहनों को सम्मान नहीं मिला। आज तक हमारी माताओं को यही कहा गया कि तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। लेकिन उसको कितना सम्मान देना ये लोगों को नहीं सिखलाया, क्योंकि एकांत तो भगवान बना देता है एक पाषाण को, लेकिन पाषाण में घमंड हो तो पाषाण भी भगवान नहीं बन पाता है। आपने देखी होगी दूसरी बार भी मुला सेठानी का अभिमान घातक हो गया, क्योंकि पापी व्यक्ति निरंतर दुष्कर्म सोचता है, दुष्कृत सोचता है, दुर्भावनाओं को सोचता है, कलह करता है, ईर्ष्या करता है, छल कपट करता है, क्रोध करता है। और वही समय ज्ञानी जन तत्व चिंतन में, वैराग्य में, पूजा में, आराधना में गुजारता है। आप अपने आप को देखो, आप पापी हो या पुण्यात्मा। पापी वो नहीं जो कि शायद रोज पाप करता है, पापी वो भी है जो इनके में सहयोग देता है। क्योंकि कहते हैं कि हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, तो आज इंसान गुनाहों की राह में कदम रख रहा है। अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए देसी वातावरण नहीं सिखा रहा है, देसी जीवन का चलन नहीं सिखा रहा है। हम जीवन में कुछ भरना चाहते हैं,
पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, पैसा से हो, परिवार से हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लोग कहते हैं कुछ ना हो तो लोग क्या कहेंगे। हमने कि लोगों की तो आदत है फिर भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनकी आदत हो गई, वो जो कुछ नुक्स ना निकालें तो उनका पेट नहीं भरता है। और आप अपने जीवन में नुक्स निकालना बंद कर दीजिए। यदि नुक्स निकालना है तो अपने अंदर जो बची हुई कुरीतियाँ हैं, यदि अपने भविष्य को अच्छा बनाना तो अपने अंदर की कुरीतियों को नष्ट कीजिए। अपने जीवन में अहिंसक चीज़ों का उपयोग कीजिए। अपने जीवन में वाणी की मर्यादा लाइए। पहले माँ जी, बाबू जी, जीजी भाई, जीजी भैया, और कहते हैं जीजी भैया, ये सब कहते थे। आज भी अपने जीवन का विकास चाहते हैं तो पहले की तरह हमें मान्यताएं को, पहले की रूढ़ियाँ नहीं थी, हमारे जीवन के सुझाव थे। पहले की तरह हम चाहें कि फिर से हम जीवन में उन्नति करें। फिर से कैसे उन्नति करेंगे? जो हमारे यहाँ की कुछ कुरीतियाँ हैं, क्योंकि कहते हैं टूट जाने दो पुरानी कुरीतियाँ और मान्यताओं को, टूट जाने दो पुरानी कुरीतियाँ और मान्यताओं को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। कि वास्तव में पुरानी रीतियों को लेकर कब तक बैठे रहोगे? माँ मर जाती है तो उसे जला के आते हो ना, रोते भी रहते हो, जलाते भी रहते हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको बिल्कुल हटाना है। तो रोना नहीं, अपना आशियाना बना है, अपना आशियाना बनाना है। रोना छोड़ दो। मायूस लोगों की ज़िंदगी में, बुज़दिलों की ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं होती है। आज हर आदमी, छोटे से बच्चे से भी देखो, वो भी कहता मम्मी बात मत करो, मेरा मूड खराब है। हमने कहा अभी तू मूड लायक हुआ ही नहीं, तेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, अभी से खराब करेगा तो आखिरी दिनों में पागल हो जाएगा। ये दुनिया तो बड़ी बेढंगी, कुछ भी करो तो अच्छे काम को प्रोत्साहन नहीं देती है, हर बुरे काम को प्रोत्साहन देती है। एक घोड़े पर बैठकर 3 लोग जा रहे थे, 2 बेटे थे, एक बाप था। तो पिताजी ने कहा कि मैं कुछ देख लेता हूँ, तुम लोग अपना काम कर लो। और कहते हैं दूसरे चाचा जी भी थे जो गांव में रहते थे, गरीब थे, वो भी आ गए। आपको पता है हम भेदभाव कर लेते हैं। आज परिवार में बड़ा आदमी आ जाए तो 10 थाली निकल जाती हैं, अपना सगा बाप आ जाए तो एक ही थाली में खाना खिला देते हो। बोले रोज रोज क्या खिलाएंगे? अरे तुम प्रसाद के रूप में खा लो, वो भी तुम्हारे घर में अन्न धन बरकत हो जाएगी। लेकिन आदमी बिल्कुल खाने और खिलाने में सबसे छोटा हो गया। आज घर में थोड़े से लोग हैं, वो भी एक होकर नहीं रह रहे हैं। आज जीवन में बड़ी विसंगतियां आ गई हैं। इसलिए बच्चों को, कभी भी बड़े बच्चों को अपने घरों से सामान ले जाओ, लेकिन ऐसा वैसा खाना मत खिलाओ। माना कि बहुत गरिष्ठ मत खिलाओ, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि वो होनहार बच्चे हैं, वो कल का भविष्य हैं। जिन बच्चों को हमारे ग्रुप ने, आज हमारी समाज ने थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया है, समझना एक मंदिर से बड़ा निर्माण किया है। क्योंकि मंदिर तो अचेतन तीर्थ हैं और ये तो चेतन तीर्थों की वंदना है। हमारे चेतन तीर्थों की वंदना करना है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को हर तरह से सशक्त करना है। मात्र पूजा पाठ से नहीं करना है। राजनीति में रहते हुए मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई मारो किसी को, लेकिन कोई तलवार लेकर आ जाए तो ये जवाब दो कि हम भी कायर नहीं हैं। उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, नए विवाद में नहीं उलझना, साथ बात को लाना है। उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, वाद विवाद में नहीं उलझना, साथ बात को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है साथ बात के द्वारा। हमारे जीवन में एक नम्रता खत्म हो गई, एक बुद्धिमानी खत्म हो गई और एक विवेक खत्म हो गया। जहाँ 3 चीजें हो वहाँ पत्थर भी मूर्ति बन जाया करती है, फूल भी सिंहासन पर चढ़ जाता है। मुर्दे पर तो दुनिया फूल चढ़ाती है, लेकिन मुर्दे के फूल शुभ नहीं कहे जाते हैं
और संत साधुओं के चरणों में या किसी जगह ऐसी जगह रख दी जाए जहाँ फूल की कीमत होती है तो लोग रात जागरण करते हैं उसके आगे। मैं ये नहीं कहती हूँ आप भी जागरण करने लगो, लेकिन कम से कम देवताओं को देवता तो समझो। जिन देवताओं ने परम विजय हासिल की है, जिन देवताओं ने परम लक्ष्य की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, उनको भी याद कर लो। हम जैनों की संतानें हैं। आज हमें कोई जय जिनेन्द्र कर दे, जय जैन साहब बोल दे तो खुश होते हैं, और वैसे ही मिल जाए अकेले में तो पहचानते तक नहीं है। आप कभी मत सोचिए कि कोई हमसे टोकेगा तो हम करेंगे, नहीं। जो मंदिर हमारे जरा भी जीर्ण शीर्ण हैं, उन मंदिरों पर शिखर रखिए, उन मंदिरों पर मंगल कलश चढ़ाइए। दुनिया तो कुछ भी कहेगी। एक बार जंगल से पिता और पुत्र निकल रहे थे, साथ में घोड़ा था। किसी देखने वाले ने कहा कि देखो कैसे बेवकूफ़ हैं, दोनों पैदल चल रहे, साथ में घोड़ा लिए। बेटी ने अपने पिताजी से कहा पिताजी आप बैठ जाइए। पिताजी बैठ गए। फिर कोई निकला, कहने लगा कैसा दुष्ट बाप है, खुद तो बैठ गया और बेटे को नीचे चला रहा है। पिताजी ने कहा सुना? उसने कहा हाँ सुना। कहने लगे बेटा तू बैठ जा, मैं पैदल चल लूँगा। फिर किसी ने कहा कि कितना बेवकूफ़ बेटा है, पिताजी पैदल चलना, खुद बैठ गया। फिर पिताजी दोनों बैठ गए। फिर लोगों ने कहा कि कितने निर्दयी हैं, कितने बेकार दुष्ट लोग हैं, दोनों बैठ गए और बेचारा घोड़ा पैदल चल रहा है। दोनों उतर गए। फिर किसी ने कहा कि कैसे बुद्धू हो, घोड़ा लिए और दोनों पैदल चल रहे हो। तो ध्यान रखना, दुनिया तो कुछ भी कहेगी, मकान नहीं बनाओगे तब भी कहेगी कि कुछ जोड़ ही नहीं पाया पैसा, जो मकान तक नहीं बना पाया। मकान बना लोगे तब भी कहेगी कि बड़ा बेईमान था, देखो कितना बड़ा मकान बना लिया, कितनी बड़ी दुकान कर ली। इसका मतलब दुनिया तो आपसे कहेगी, इसकी चिंता मत करना। लेकिन जो हम हैं उसकी तरफ परमात्मा ध्यान देता है। जो हमें नहीं मिला उसके हम शिकवे और शिकायत करते हैं, लेकिन जो मिला उसके लिए हम कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। हम दो शब्द अच्छाइयों के नहीं कहते हैं। हमारे कंप्यूटर्स जैसे इतने बड़े दिमाग में और 14 राज्यों तक ये मन काम कर सकता है और ले जा सकता है, शुभ ध्यान में कारण बन सकता है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए और अपने परिवार को सही दिशा दीजिए, अपने आप भी सही दिशा में आइए। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, बोले स्वर्गों पे कितनी ज़मीन है और कितने बड़े फ्लैट बन सकते हैं, कितने बड़े मकान बन सकते हैं। मैंने कि तुम लोग जैसे स्वर्ग मत चले जाना, वहाँ भी नरक पैदा कर दोगे। तो आप सबसे यही कहूँगी अपने जीवन में स्वर्ग नहीं नरक पैदा करें, तो आपका जीवन कल्याणमय होगा। आप सबका जीवन मंगलमय हो, मेरा यही शुभ आशीष।